रेडी, हमले के लिए तैयार। कम ऑन, किसी जायंट एप को ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, मिल ही गया। अरे यार, मैं ड्रोन को इससे आगे और नहीं ले जा सकता। किसी ने ब्रावो इलाके के पास फेंस को क्रॉस किया है। फिलहाल एब वहीं पर है। हाँ, एब्राम के वाइटल्स अभी ठीक हो रहे हैं। रेस्पिरेशन रेट, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर सब बढ़ रहा है और मेरे ख्याल से वो इससे खुश नहीं है। सिक्योरिटी से ब्रावो की फेंस लाइन क्लियर करने के लिए कहो और ये भी कहना कि उसके बाद यहाँ आकर रिपोर्ट करें। मैं ऑब्जर्वेशन से लॉरा बोल रही हूँ। किसी ने फेंस लाइन क्रॉस किया है ब्रावो के पास। सिविलियन के आसपास की सारी जगह खाली करवाओ, सब कुछ साफ करो। एब के वाइटल्स थोड़े से एलिवेटेड हैं पर स्टेबल हैं। आप स्लोन को बुलवाइए, बस वही है जिसे हम उससे मिलने भेज सकते हैं। लॉरा, हमारे लिए अप्रूव्ड एग्जिट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। फिलहाल एब्राम जानता है कि वो जा रही है और इसीलिए वो नाराज भी है। वो तो और बुरा होगा। स्लोन को उससे नहीं मिलने दिया तो उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ती ही जाएगी। और तब क्या होगा जब स्लोन यहाँ पर नहीं होगी उसे शांत करने के लिए? मान लो उसे स्लोन की आदत पड़ जाती है तो हमारा प्रोजेक्ट खत्म होने पर यह बात वो नहीं समझेगा और उसे हमारे जाने से दिक्कत होगी। यह झटका वो नहीं सह पाएगा। तीन दिन तक हमारे बीच कोई कांटेक्ट नहीं होना था, उसका क्या हुआ? वहाँ ब्रीच हुआ है। किसी ने ब्रावो में फेंस लाइन क्रॉस की है। वो एक ड्रोन था जो इलेक्ट्रीफाइड फेंस को क्रॉस करके आ गया। ड्रोन? उसने जियो जोन को क्रॉस कैसे किया? जियो जोन ने उसका पता लगाया और उसकी स्पीड धीमी कर दी। ड्रोन शायद खराब हो गया और वो पीछे जाने की जगह नीचे गिर गया। एब्राम ने इसे मार गिराया। वो एब के इतने करीब पहुंच गया? कौन उड़ा रहा था उसे? सुरक्षा कर्मियों ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। अच्छा है। एब्राम के वाइटल्स इस लेवल पर कभी भी नहीं पहुंचे थे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, और अब उसके वाइटल्स बहुत ही अनसेफ लेवल्स पर जा रहे हैं। जब हमने ये सब शुरू किया था तब आपने वार्न किया था मुझे उसके डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में। उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? स्लोन, हम बात कर रहे हैं एक 45 फुट प्राइमेट की जो अभी अभी स्पेस से लौटा है और उसकी फिजिकल ग्रोथ भी बेमिसाल है। साथ ही हमें उसके खून से एलियन डीएनए भी मिला है। ये सब हमारे लिए बहुत नया है, इसलिए हम बस अंदाजे लगाए जा रहे हैं और कुछ नहीं। ये चीज उसके काफी करीब पहुंच गई जिससे उसे खतरा लगा और उसे पता है हम जा रहे हैं। वो तनाव में है और मैं इसे कम कर सकती हूँ अगर वो मुझे देख ले। स्लोन रुको, तुम जानती हो ना उसने स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को नॉर्मल से भी ज्यादा देर तक सहा है।
हम नहीं जानते कि एंजाइटी का उसके डीएनए या ब्लड पे क्या असर पड़ेगा या वो कैसे रिएक्ट करेगा। जब आप सेफ फील नहीं करते तो चिंता करना बहुत ही आम बात है, ठीक है? ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन ऐप की प्रोटेक्शन अब भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे नहीं लगता ये वारंटी में कवर होगा। क्या ये तुम्हारा है? मेरे पास है तो मेरा ही होगा। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि तुम्हारा नाम जोल एडलर है। वैसे मुझे पकड़ा क्यों गया है? तुमने सीमा लांघी। हर जगह साइंस लगे हुए हैं, तुम वहाँ क्यों गए? लेकिन मैं तो फेंस की उस तरफ आया भी नहीं था। ड्रोन उड़ाना जो तुमने कहा कि तुम्हारी प्रॉपर्टी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। फेलिनी क्रिमिनल ट्रेसपास, 8 साल जेल और $2,50,000। तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन नहीं है। वैसे इसका मेमोरी कार्ड कहाँ है? वो आप लोगों के पास है क्या? मिस्टर एडलर, आप ये क्या कह रहे हैं? मेमोरी कार्ड कहाँ है? मुझे मेरी फुटेज वापस आप चाहिए। इब्राहिम को रिकॉर्ड क्यों कर रहे थे? किसने भेजा आपको? The actions of NASA और आर्कियोडायनामिक्स के लिए मैं उनका डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तुमने एक एनिमल को स्पेस में भेज दिया तुम्हारी बायोलॉजिकल स्टडी के लिए, और जब वो वापस आया, वो भी एक विकसित रूप में, तुमसे वो हैंडल नहीं हुआ और तुम्हें लगा कि बस उसे एक्सप्लोड कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग ऐसे सिचुएशन को किसी और तरीके से हैंडल करना नहीं जानते। क्यों ना हम एनिमल राइट्स एडवोकेट को यहाँ बुला लें? बहुत दिनों से आए भी नहीं। और आप लोगों को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि वो स्वस्थ और सुरक्षित रहे। मिस्टर एडलर, इब्राहिम की देखभाल और हेल्थ ही हमारा कंसर्न है। मिस्टर एडलर, अगर आपके इरादे नेक थे तो आपको समझना होगा कि आज जो भी आपने किया वो शांत माहौल को बिगाड़ सकता था, जो कि इब्राहिम या किसी के लिए भी सही नहीं था। अब आप जा सकते हैं और वापस मत आना, वरना लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। अपना ड्रोन मत भूलना। एक बात कहूं आपसे, आप इसे रख सकते हो। यह आप लोगों को उस जानवर की याद दिलाएगा जिसे आप आज नहीं तो कल मार ही दोगे। स्लोन, कुछ और भी है। सिटी काउंसिल बनाने के लिए पिटीशन को मंजूरी मिल गई है। वो चाहते हैं कि अब्राहम वॉराट से इमीडिएटली चले जाए। वो और नहीं रुक सकते। उन्होंने मुझे इतना नहीं बताया। मैं इब्राहिम को बंद जगह नहीं रहने देना चाहती जहाँ पर खिड़की भी ना हो, जैसे वो पहले यहाँ पर आया था, जब उसे ना ताज़ी हवा ना ही घूमने की आज़ादी थी। तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। स्लोन, जरा संभल कर रहना। अगर तुम्हें किसी भी मोमेंट पे ये लगे कि अब्राहम कलर्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो कॉल करना, हम तुरंत आ जाएंगे। इट्स ओके, हम पर्पल से स्टार्ट करेंगे ताकि उसे लगे कि सब शांत है, फिर हम वापस आ जाएंगे। चिंता मत करो, इब्राहिम ने कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ा है। ये लो, हो सकता है इसकी जरूरत पड़े। तो यहाँ हो तुम, मेरे प्यारे एब। सब अच्छा है, हम कूल हैं और सब अच्छा है। ये हुई ना बात। शांति से बैठो। हम शांत हैं, मजे में हैं, हमारे बीच सब अच्छा है ना दोस्त?
हे दोस्त, सुनो, एक गेम खेलना चाहोगे? हाँ, चलो इस बॉल के साथ खेलते हैं। चलो आ जाओ। हे, ये लो बॉल। बॉल इन द होल। लो बॉल पकड़ो। बॉल पकड़ो एब। कम ऑन। हे, हाँ, देखो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, है ना, तुम्हें देखने। एब, हमने इस बारे में बात की थी ना कि अब मैं कम आया करूँगी तुमसे मिलने। जानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है। देखो, मैं भी दुखी हूँ, लेकिन एब इसका मतलब ये नहीं कि ये गुड बाय है। हम मिलते रहेंगे जब भी मौका मिलेगा। आई प्रॉमिस। सुनो, पियर्स ने कहा कि तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। तुम्हें थोड़ा शांत रहना होगा, एटलीस्ट तब तक जब तक तुम्हारे ब्लड में जो एलियन डीएनए है उसकी जांच हो रही है। हे, उस घुसपैठिए के बारे में सुना? मुझे खेद है कि वो तुम्हारे इतने करीब आ गया। तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है। हे, इससे ये मत समझना कि तुम सेफ नहीं हो। ये बहुत खराब फीलिंग है। फ्लोन, आ जाओ, वो लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं मैका ऐप की मीटिंग के लिए। ये खून, हमारे बेटे का ये खून ही अब बचा है। उसका रिक्रूटमेंट बैंड। पाओला, ये रिंग इस जगह पर रहने वालों में से किसी का भी हो सकता है। मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो यूनिफॉर्म पहनकर बहुत हैंडसम लगता था, मुझे उस पर गर्व था, और लड़कियां उसे नोटिस करती थी। उन्हें क्या लगा मुझे मेरे बेटे की याद में इस रिंग की भी जरूरत नहीं होगी? कितना शर्मनाक है। इस फालतू चीज का कोई मतलब नहीं है। उसे सम्मान के साथ दफनाया गया था। तुम देख रहे हो उन्होंने हमारे बेटे की कितनी बेइज्जती की है उसे इस गड्ढे में गाड़ के। आर्नॉट, वो हमारे देश की शान था और ये किया है उन लोगों ने। फालतू चीज, इन फालतू चीजों पर जंग छिड़ जाती है। तुम फॉरेन इंटेलिजेंस डिवीजन के वाइस डायरेक्टर हो, तुम्हें तो ये बात पता होनी चाहिए। अमेरिकन यहाँ आते हैं बिना किसी परिणाम जाने, पर वो गलत है और मैं चाहती हूँ वो जाने। उनका दुख हमसे कुछ अलग नहीं है आर्नट। वो जरूर जानेंगे। ये जो रिपोर्ट है वो फील्ड टेस्ट के बाद आई है, जो हमें मैकेनाइज्ड एपेक्स पीस केपर से मिली है, जो एक एक्सपेरिमेंटल टैक्टिकल कमांड वेपन है। ये हमारा टारगेट है एक केमिकल वेपन्स फैक्ट्री मर्कुस वोल्रेस्का से, जैसे बवंडर में फंस गया था। मरकुसी में ये जो फैसिलिटी है ये कन्वर्टेड फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है। हमारे देश के केमिकल वेपन प्रोग्राम के लिए ये बहुत अहम है।
पहले ये मिलिट्री की सख्त निगरानी में हुआ करता था। हाँ, और मल्टीपल इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट्स ने कंफर्म किया है कि वहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स रखे गए थे। और प्रोडक्शन की क्षमता का इस्तेमाल किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही। इस ऑपरेशन में एक बहुत ही क्रिटिकल एसेट को न्यूट्रलाइज किया गया था, मेलोड्राजकन केमिकल वेपन्स प्रोग्राम। इस दौरान उस फैसिलिटी की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को खत्म कर दिया गया ताकि आम लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। हाँ, ऐसे केमिकल्स के भंडार को ऐसी जगह पर रखना जहाँ इतने लोगों की भीड़ हो, इससे काफी मासूम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन मेका ऐप ये सब कर सकता है बिना किसी रिस्क के। अब वो कहाँ है? करंटली हमारे पास एक मेका ऐप है जिसे डीग्लव किया जा रहा है, और उसके बाद उसका सही से चेकअप किया जाएगा, और फिर उसके बाद उसे रंबाल्डी एयरफील्ड में भेज दिया जाएगा, जहां मैं और लॉरा उस मेका ऐप से मिलेंगे। तो अब लगता है अब सिर्फ इब्राहिम के बारे में बात करना रह गया है। एब्राहम नासा की ही प्रॉपर्टी है और हम उसे ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते हैं। वॉरेड में बिल्कुल नहीं। मुझे एक पिटिशन के बारे में बताया गया है जो शेबल सिटी काउंसिल में लोकल सिटीजन्स ने सबमिट किया है। उन लोगों ने जो इब्राहिम को अपने बैकयार्ड में बिल्कुल नहीं देखना चाहते। आप लोगों ने लोगों की भीड़ तो देखी ही होगी बाहर। हाँ, और हम लोग रेडी हैं उनकी परेशानियां सुनने के लिए नेक्स्ट सिटी काउंसिल मीटिंग में। नहीं, मेरे हिसाब से पेंटागन इब्राहिम पर अपनी पैनी नजर रखना चाहता है, डीओडी और नासा के 2020 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत। सब समझ गए? तो आप लोग इब्राहिम को कहाँ रखना चाहते हैं अगर वॉरेड में नहीं? इब्राहिम को हटाने में हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। 18 महीने से उसकी डेली रूटीन की वजह से थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा ताकि उसे कोई स्ट्रेस और परेशानी तो ना हम हो। क्या करें, उसे डीसी की तरह तबाही करने के लिए खुला छोड़ दें? सर देखिए, हम प्लाज्मा सप्रेसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके एलियन डीएनए को कंट्रोल में रखने के लिए। प्लाज्मा सप्रेसर्स? डॉक्टर पियर्स, इस बात की क्या गारंटी है कि उसकी एलियन डीएनए की वजह से उसकी कोई खतरनाक काबिलियत एक्टिवेट नहीं होगी जिससे हमें खतरा हो? क्या आप यकीन से कह सकते हैं वो शहरों को अपना निशाना नहीं बनाएगा? स्लोन मेका ऐप प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इब्राहिम ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अब वक्त है उसे डीओडी कस्टडी में भेजने का। लेकिन वहाँ उसकी जिंदगी बदतर हो जाएगी। देखिए, अगर आप उसे एक आइलैंड या फिर एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में रखना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता। वो रैड आपका आखिरी मौका था। जनरल प्लीज, इब्राहिम बहुत इंटेलिजेंट है और वो बस कंफ्यूज्ड और दुखी हैं जैसे कोई भी आम जानवर होगा अगर उनकी आजादी उनसे छीन ली जाए। स्लोन, हमने हर जरूरी उपाय किया है ताकि एक बड़े से एप में सेपरेशन एंजाइटी ना आ पाए। देखिए, इब्राहिम हमसे इमोशनली जुड़ चुका है, और खासकर स्लोन से। अगर आप सारे कनेक्शंस कट करके उसे सबसे दूर ले जाएंगे तो उसकी हालत बदतर होगी। ठीक है, अब वो जब तक भी जिंदा है तब तक हम उसे क्लास 5 फैसिलिटी में शिफ्ट कर सकते हैं। उस क्लासिफाइड जगह में उसे आपका ये सो कॉल्ड स्ट्रेस भी नहीं होगा। लगता है आप उसे जानवरों के कब्रिस्तान भेजना चाहते हो। आप सब जानते हैं ना ये जानवर कितनी तबाही मचाने के काबिल है, और जहाँ तक पेंटागन की बात है वो इस तरह के खतरनाक जानवर को खुला छोड़ने के बिल्कुल भी हित में नहीं है। वो भी जानते हैं कि ये कितनी तबाही मचा सकता है। सर, मैं जानता हूँ ये पेलोड इसलिए है क्योंकि B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस को ब्रीच किया गया था मार्च 1968 में। सर, मैं कह सकती हूँ कि स्ट्रैटाफोर्ट्रेस में 1.2 मेगाटन यील्ड मार्क V9 थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब लगे हुए थे। इससे पब्लिक को क्या खतरा हो सकता है? जब उस डिवाइस को एयरक्राफ्ट से अलग करना शुरू किया गया था वो तब भी आर्म था। उसका आर्मिंग सीक्वेंस भी शुरू हो चुका था, लेकिन सिर्फ एक ही आर्मिंग सीक्वेंस काफी नहीं है। उसे एक्टिवेट करने के लिए ढेर सारे सीक्वेंसेस की जरूरत पड़ती है। अगर उसका आधार खत्म नहीं हो रहा हो। इसीलिए हमने मार्क 9 को एक DEG रिसर्च लैबोरेटरी में ट्रांसपोर्ट किया, जहां पे EOD उसे संभालेंगे ताकि कोर की अच्छे से जांच की जा सके। सर, इसके बारे में हमें पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ सेफ्टी इशू करना ही होगा। ठीक है, देखिए, डिवाइस 60 साल पुराना है। जॉनसन एडमिनिस्ट्रेशन के समय से वो पानी के अंदर है, तो पब्लिक को खतरा तो हो ही नहीं सकता। हमने उसे निकाला, सुरक्षित जगह पर भी पहुंचाया, और अब उसे डीएक्टिवेट कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सही। क्या मिला तुम्हें? सैटेलाइट इमेजेस, रेडियो ट्रैफिक, ये सब चीजें उनकी तरफ ही इशारा कर रही है।
फिशिंग वेसल ने एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस रिकवर किया है वर्जीनिया के तट से 24 मील दूर। हमारा मानना है कि वो मार्क V9 है। उस हथियार को वो सुरक्षित जगह पर लेकर जा रहे हैं जो इंडियाना में कहीं है और यूएस मिलिट्री के कंट्रोल में भी है। ये एक बहुत अच्छा मौका है। हाँ, हम इसे ठीक करना ही होगा। हमें साथ की और हथियार की जरूरत पड़ेगी। समझ लो, हो गया। तो अब हम इंडियाना में मिलेंगे। तो ये इंडियाना है। मुझे सब कुछ तैयार चाहिए 1 घंटे में। उनका वेपन भरोसा कर सकते हैं? हमें जानकारी मिली है कि वो अभी भी थर्मोन्यूक्लियर स्टेज में ही है। लेकिन वो लैब में कब आया? वो उनके SGTS रूट पे ऑलरेडी है। मगर तुमने बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दी है ये सब निकलवाने के लिए। और इसीलिए तुम यहाँ हो ज़ारा। तुम सबको मैंने क्यों चुना है? ताकि इस मकसद को पूरा करके हमारी महानता दिखा सके। और क्या हमारे देश को ये बात पता है कि उनके बिहाफ में हम ये काम करने वाले हैं, वाइस डायरेक्टर? अमेरिकन्स को लगता है कि वो दुनिया पर राज करते हैं और उन्हें इस बात का अधिकार है कि वो वॉर मशीन्स को अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं भी भेज सकते हैं। इतिहास को इस गलती से सीखना चाहिए। FID पर अकेले जिम्मेदारी है और ये उसकी ड्यूटी है कि वो इस मिशन को पूरा करे और उनकी वॉर मशीन्स उनके खिलाफ ही इस्तेमाल करें। चलो उसकी मदद करते हैं, देखते हैं कितना दम है। आगे बढ़ो। रीअसाइनिंग लाइडा डेटा पैकेट फॉर्मेट। मास्टर डोमिनियन चैनल को एडिट कर रही हूँ रिमोट कैप्चर के लिए। टारगेट रेडियस 2 मिनट में। ठीक है, करो। मैडम डिप्टी सेक्रेटरी, लगता है एब को लेकर आपका मन बदल गया है। क्या? कब हुआ ये? क्या बात है? क्या हुआ है? आज सुबह करीब 4:18 पर ATC का विमान से संपर्क टूट गया। उत्तरी इंडियाना में कहीं और पूरे क्षेत्र में मीलों तक मलबे की खबरें फैली हुई है। इसमें से कुछ शायद मिशिगन झील में भी है, लेकिन इनमें से कोई भी मैकाएब से नहीं है। ये कैसे हो सकता है? उस मलबे का मतलब है कि गिरने के बाद जरूर कुछ हुआ होगा। मैकाएब जिंदा नहीं रह सकता इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी। हाँ, ऐसा हो सकता है। GPS और PNT भी काम नहीं कर रहे, वो मैकाएब का पता नहीं लगा पा रहे। क्या वो उसे लोकेट नहीं कर सकते? तो किसी को भी नहीं पता वो कहाँ है। क्या बात कर रही हो? देखो, हम इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने वहीं जा रहे हैं और बाकी बातें वहीं पता लगेंगी। ओके। उसे जू में वापस भेज दिया जाए, वही उसके लिए सही जगह है। डॉक्टर नेल्सन, सिक्योरिटी से बात कर रहा हूँ। जो आदमी सुबह आया था वो वापस आया, कह रहा है कि वो एक प्रोफेसर है और किसी प्लाज्मा सप्रेसर की बात कर रहा है। हाँ, वो प्लाज्मा सप्रेसर्स की ही बात कर रहा था। हाँ ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। पियर्स है ना? प्रोफेसर एडलर? ये मजाक है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं रैंकिन कॉलेज का एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि इंसान यूनिवर्स में दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन अब तो इब्राहिम यहाँ पर आ चुका है और हमसे कई गुना बड़ा भी है। आप वॉरएड में यही कर रहे थे क्या? उसे स्टडी कर रहे थे ताकि उससे आपको कोई ऐसा रिस्पॉन्स मिले जिसे आप एलियन से जोड़ सके? हाँ, सिर्फ अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए। स्लोन ने कहा था ना, वापस मत आना। नहीं, देखिए मेरी बात मैं जानता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, आपने इब्राहिम का ब्लड टेस्ट किया था ना, और आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। जल्दी बोलो।
हाँ ठीक है, देखिए मेरा ड्रोन, तभी मैं उसे उड़ा रहा था और उसने मुझे अटैक किया जब मैं उसके पास गया। मतलब उससे कुछ नहीं होता, लेकिन वो इतनी छोटी चीज है और उसे लगा वो उसे नुकसान पहुंचाएगी, और वही देखकर उसने हमला किया, है ना? हाँ, ठीक है, तो हमने देखा कि इब्राहिम और उस लिजर्ड ने वॉशिंगटन डीसी में क्या किया, और एलियन कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो ऑनलाइन चल रही है वो बहुत ही बेकार है। मतलब वो बेकार है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा नहीं है और ये सब सच नहीं है तो आपने वो प्लाज्मा सप्रेसर यूज किया होता जिससे आपको एलियन का डीएनए मिल जाता, और मेरे पास उस डीएनए की अच्छी खासी थियरी भी है और मुझे लगता है आपको इससे मदद मिलेगी। देखिए, आप एप्स के बारे में जानते हैं, आपसे अच्छा उनको कोई नहीं जान सकता, और मैंने एस्ट्रोफिजिक्स और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में पढ़ा है। मैं मदद कर सकता हूं। जो भी बोलना है वो जल्दी बोलो। ऐसा सोचिए कि वो एक वायरस है, ठीक है, और वो डीएनए सेल्स का यूज करके खुद को रेप्लिकेट करता है और उसी से हमारी बॉडी फाइट बैक करती है ताकि वो सारे सेल्स रेप्लिकेट ना कर पाए। और जब तक वो सारे एलियन डीएनए का खात्मा नहीं कर देता वो हमारे जेनेटिक्स के अंदर बंधा रहेगा और हमारी बॉडी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय बंद करने के, जिससे वो वायरल डीएनए इनएक्टिव हो जाए। वैसे प्लाज्मा सप्रेसर्स भी कुछ यही काम करते हैं, बस थोड़ा और तेजी से। हाँ, लेकिन एलियन का डीएनए म्यूटेट कर सकता है डोरमेंट स्टेट में रहने के बावजूद। और देखिए, मैं जानना चाहता हूँ कि एलियन डीएनए कितना स्मार्ट हो सकता है। क्या वो सच में इब्राहिम के अगेंस्ट लड़ रहा है या वो इतना स्मार्ट है कि उसके आगे सरेंडर कर दे? क्या सरेंडर कर सके? तुम्हें क्या लगता है वो बस इंतजार कर रहा है ताकि एप की जीन्स में कोई डिफेक्ट पैदा हो या उसके अंदर कोई मेजर रिएक्शन हो जाए? देखिए, हमारे जीन्स, हमारा जो डीएनए है वो 60% हमारे पर्सनालिटी को दर्शाता है। कैसे हम समझते हैं, कैसे हम सुनते हैं, कैसे हम सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे ओवर रिएक्ट करते हैं। और हमें यह भी नहीं पता कि क्या वो प्लाज्मा सप्रेसर्स डीएनए को डोरमेंट रख पाते हैं या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना स्मार्ट है कि वो चूज करे वो ना करे, बस उसकी बॉडी में पड़ा रहे, रुके और एप के जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज करे और वायरस को रेप्लिकेट भी करने दे। कह नहीं सकते इब्राहिम पर इसका क्या असर होगा। और अगर उससे गुस्सा आ गया तो जितनी तबाही वॉशिंगटन में हुई उससे 10 गुना ज्यादा होगी। रोबोट वैक्यूम ने ईईजी लैब के मेन फ्लोर्स को मैप आउट कर लिया है इन सेक्शंस में। यहाँ पर है रिसेप्शन लॉबी, मेन कॉरिडोर्स, लैबोरेटरीज, ब्रेक रूम, एम्प्लॉयज के लिए कॉमन एरिया, सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट जो कि यहाँ पर है। फर्स्ट फ्लोर पे 4 गार्ड्स पेट्रोलिंग करते हैं पूरे टाइम और 4 और दूसरे फ्लोर पे, और वो सारे के सारे फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की निगरानी में हैं। हमें इसे सेकंड फ्लोर की डिटेल बताए बिना करना होगा। और इससे पहले कि उन्हें पता चले क्या हुआ, वो डिवाइस हमारी हो चुकी होगी। हमें इंटरनल सर्विलांस से कुछ फोटोग्राफ्स मिली है। हम ये तो पहले ही जानते हैं कि न्यूक्लियर डिस्पोजल लेबोरेटरी फर्स्ट फ्लोर पे है। तो अब बच जाते हैं 3 पॉसिबल सेक्शंस जहां मार्क V9 को रखा जा सकता है। और वहाँ पर हाईली स्ट्रिक्ट, बहुत ही सेंसिटिव की गार्ड स्कैनर्स और बैरोमेट्रिक रीडर्स हैं। उनके सिक्योरिटी पर्सनल इस पर हमारी मदद करेंगे। तुम्हारे नकली वैक्यूम रोबोट ने सब कुछ बहुत जल्द पता लगा लिया। कभी कभी सबसे आसान ट्रोजन हॉर्स अटैक से पता चल जाता है उनके घर और वर्क प्लेस में क्या क्या अलाउड है। साइबर सिक्योरिटी पर फोर्स इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं। नॉट बैड। आपके काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में शायद मेरी कोई जगह हो सकती है। छोटे रोबोट के लिए। देखते हैं बड़े रोबोट के साथ क्या होता है और फिर इस पे बात करेंगे। हम बात करेंगे ज़ारा, सबसे करेंगे। स्लोन ने कलर कम्युनिकेशन यूज किया था इब्राहिम के साथ। हाँ, इनसे
हाई ल्यूमेन मल्टी कलर एलईडी बीम्स पैदा होती है। अरे यार ये तो जबरदस्त है। ये स्पेस से भी दिखती है ना? हाँ, हमें कोई तरीका ढूंढना था जिससे एब हमें समझ सके, क्योंकि हमारे और उसके साइज में कुछ ज्यादा ही फर्क है। स्लोन ने कम्युनिकेशन का ये मेथड डेवलप किया ताकि वो कलर्स के जरिए अपनी बात कह पाए। पर्पल कलर का मतलब है कि वो शांत है, ऑरेंज का मतलब वो परेशान है, ग्रीन का मतलब उदास, येलो का मतलब हैप्पी, और रेड वो आखिरी रास्ता है जब उसे कोई अर्जेंसी दिखानी हो या गुस्सा, ताकि वो रुक जाए, पीछे हट जाए। इससे वो जताती है कि वो सीरियस है। और उससे काम हो गया? ओह हाँ, उसने इतनी जल्दी सीख लिया कि हम हैरान रह गए। इसी दौरान दोनों के बीच एक बॉन्ड बना, दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। अच्छा, वैसे क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ जब मैं एब का सामना करूंगा? स्लोन ने ये किसी को भी देने से मना किया है क्योंकि वो नहीं चाहती कोई भी उसके करीब जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, ये डे और नाइट शिफ्ट में रहने वाले हर सिक्योरिटी मेंबर की लिस्ट है। इसमें उनकी कैटेगरी, सीनियरिटी और स्केड्यूल्स के साथ सब कुछ है। थोड़ी देर में हमारी अलार्म सिचुएशन सॉल्व हो गई है। मैं मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह उसे एक्सप्लॉइट कर रही हूँ। ये एक्सट्रीम सिक्योरिटी apparatus है। हमें हफ्ते लग सकते हैं सिस्टम को समझने में और कैमरे को बंद करने में। हमारे पास इतना समय नहीं है। हाँ, सही कहा। तो हम इसे बंद नहीं करेंगे, हम कैमरे को इनके ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इस लैब का फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हर एक चेहरे को रिकॉर्ड करता है, यहाँ तक कि गार्ड्स के भी। तो मैंने एक गार्ड के चेहरे पर वायरस लगा दिया है और जैसे ही कैमरा वो चेहरा देखेगा तो वायरस काम करने लगेगा। फिर सिस्टम खुद ही खुद को इन्फेक्ट करने लगेगा वो उनमें से कोई गार्ड होगा। और उस इन्फेक्शन की वजह से पिछले 5 घंटे का वीडियो लूप में चलता रहेगा जो कि उनके क्लाउड में सेव है। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि हम अंदर हैं। इतने कम समय में मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया। फिलहाल खबर यह है कि मार्क V9 DEG पहुंच रहा है 2 घंटे 35 मिनट में। ये वाला, ये बदमाश दिख रहा है। पीटर एलियट, मिलकर अच्छा लगा। सोलर फॉस्टर और ये लॉरा मिलर है नासा से। डिप्टी सेक्रेटरी बॉयड ने हमें परमिशन दी है आने के लिए। हम यहाँ वेपन सिस्टम देखने के लिए आए जो प्लेन में है। आर्नट, हम तैयार हैं। पावला द पिराना, पता नहीं हमारे मकसद के पीछे आखिर है कौन। अब मुझे समझ आ रहा है कि हम ये सब FID हेडक्वार्टर से क्यों छुपा रहे हैं। मुझे यकीन है कि अर्नॉट किसी एक से ही सबसे ज्यादा डरता है। और सच कहूँ तो अगर मैं पावला की जगह होती तो मैं भी जेल जाना पसंद करती, ना कि उसके बेटे को पिराना से मिलने वाली सजा को मना करवाती। जरा ध्यान दो। एक बार ये शुरू हो गया तो पीछे नहीं हट सकते। किसी तरह का सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। सभी लोग हथियार लेंगे और हम 3 टीमों में बट जाएंगे। सब लगातार कांटेक्ट में बने रहेंगे जब तक हम मार्क V9 को लोकेट नहीं कर लेते। लैब के अंदर का मैप हमारे पास है, हमें पता है कि खतरा कहां पर है। 3 में से कोई लोकेशन हो सकता है डिसमेंटल के लिए। एक बार मार्क V9 आ गया तो लैब की सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी, और ऐसा होने से पहले हमें अंदर जाना होगा। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी है, क्या उसे बाईपास कर लिया गया है? हाँ बिल्कुल।
अमेरिकन्स वो आतंक देखेंगे जो उन्होंने खुद तैयार किया था। एंटरिंग डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट्स ऑटोनमस कंट्रोल के लिए। ये एसएआर कमान है। हमें कुछ रेत से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैकाएव ने मोबाइलाइजेशन कमांड साइकिल शुरू किया है। क्या हो रहा है यहाँ? सारे सिस्टम फुल स्टेटस पे हैं। कोई डैमेज रिपोर्ट नहीं। मेकाएब एक्टिव हो चुका है। प्लान के मुताबिक ये रेत की वजह से आसानी से छिप गया। बहुत बढ़िया। तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। हम डीजी साइट पर आ चुके हैं। इन्फिल्ट्रेट करने के लिए तैयार हो जाओ। याद रहे, गार्ड ही कैमरे के जरिए इस वायरस को एक्टिवेट कर सकता है। मैंने वायरस डाल दिया है। वो सेम कैमरा फुटेज लूप पर देखेंगे। वॉरहेड आ चुका है। सब कुछ क्लियर है। लॉकडाउन शुरू करो। एसजीटी ऑन साइट, एसजीटी ऑन साइट। डिवाइस फैसिलिटी पर जाने वाला है। सभी मैक्स लॉकडाउन शुरू करो। मैडम डिप्यूटी सेक्रेटरी, मैं सुलैन फॉस्टर बोल रही हूँ। मैकाएव एक्टिवेट हो चुका है और आउट ऑफ कंट्रोल है। एम्बुलेटरी कैपेसिटी की वजह से वो बहुत कम समय में काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है। चलो चलते हैं यहाँ से। मुझे मैकाएव के अंदर जाना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं स्लोन। हमें पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर है। रैकेज को फॉलो करो। सर, एयरफोर्स नेशनल गार्ड F-35 को भेजने की पूरी तैयारियां कर रहा है। मुझे ये जानना है कि आखिर ये हथियार बिगड़ कैसे गया और तबाही कैसे शुरू हो हम गई। इसकी वजह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बताओ कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं और इस डील को अभी बंद करो। अभी के अभी बंद करो। एक मैकेनाइज्ड वेपन तबाही मचाता हुआ नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ चुका है। उसने रास्ते में 2 मिलिट्री जेट्स का खात्मा किया और उसी के साथ बहुत सारी प्रॉपर्टी भी डैमेज कर दी। अभी तक 34 लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन किसी की भी मौत नहीं हुई है। अगर आप उस एरिया में हो तो डाउनटाउन स्क्वायर से दूर रहें। उसकी आखिरी लोकेशन होंडा स्क्वायर की थी। होंडा स्क्वायर, वहाँ डाउनटाउन स्पैन में चलो। उसने अभी वहाँ जाने से मना किया है। लौरा, तुम्हारा दिमाग खराब हो मुझे गया है वहाँ क्या? जाना तुम होगा। मैकाएव के अंदर जाना चाहती हो? अगर मैं वहाँ नहीं जा पाई और मुझे मैनुअल कंट्रोल का एक्सेस नहीं मिला तो हम ये सब नहीं रोक पाएंगे। हमें पता है वो कहाँ जा रहा है, वहाँ चलो। थोड़ा कार रोको, मुझे उतारो। ये बहुत ही बकवास आइडिया है स्लोन। ये काम नहीं करने वाला। क्या सोच रही थी स्लोन? ओके।
ये सही नहीं है। इनमें से कोई भी कोड यहाँ नहीं होना चाहिए। मेका ऐप को किसी ने मेका ऐप को हाईजैक कर लिया है। ओके। कम ऑन स्लोन, फोन आंसर करो प्लीज। कह दो तुमने कर लिया। मैं जानती हूँ तुमने कर लिया। तुम ठीक हो लॉरा। स्लोन, तुम ठीक हो? कहाँ पर हो तुम? लॉरा, कमांड लाइन इंटरफेस को किसी ने एक्सेस कर लिया है। प्रॉम्प्ट्स को वापस लिखा गया है। लाइडर डेटा पैकेट को ब्रीच किया गया है। मास्टर डोमिनेंट चैनल्स को एडिट किया गया है। लॉरा, मेका ऐप का कंट्रोल किसी और के पास है अभी। ओके। जिस किसी ने भी ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेट किए हैं उसने ऑटोनोमस कंट्रोल में छेड़खानी की है। वो मेका ऐप को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन ले जाना चाहते हैं। रुको। मुझे डेटा एडिट कमांड की परमिशन नहीं है। मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकती। ओके, अब लॉरा ये कोऑर्डिनेट्स नोट करो। फिगर आउट करो कि कौन सी लोकेशन है। ठीक है, तुम आगे बढ़ो। हाँ लॉरा। नहीं, एक मिनट। तुम हो कहाँ? और स्लोन कहाँ है? क्या ये आखिर हुआ कैसे? मैं सिक्योरिटी गार्ड कैबिन के बाहर हूँ। 3 गार्ड्स को मैंने मार गिराया है। एक और पेट्रोलिंग कर रहा है बिल्डिंग के बाहर। अब जरूरत नहीं है। इसने तो ज्यादा लड़ाई भी नहीं की। वो कभी नहीं करते मेरी जान। चलो। देखो वो रही। अभी डिवाइस हमारे सामने है। लॉरा, क्या तुम्हें वो कोऑर्डिनेट्स मिले? स्लोन, कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से जगह का नाम है DEG रिसर्च लैब। एक न्यूक्लियर मटेरियल की लैब। स्टोरेज फैसिलिटी? वो उस जगह पे डीकमीशन वेपन्स को लाते हैं। वेट, मेका ऐप को उस लोकेशन पर भेजा जा रहा है। हमें वार्न करना होगा उन्हें। तो मैं भी वहाँ आती हूँ। रुको लॉरा, मुझे लगता है वहाँ कुछ और है। रुको, मुझे लगता है मैं जानती हूँ। वो क्या है? स्लोन? ये प्रोग्रामिंग भाषा विदेशी है लेकिन मैंने इसे पहले देखा है। हाँ, ये एक हिस्टोरिक कोड है जो ट्रोल फॉर्म्स यूज करते हैं वॉल्ड्रेस्कन इंटेलिजेंस से। इसे डिजाइन किया था ताकि कोई इसे समझ ना पाए। ओह, ये क्या है? वॉल्ड्रेस्कन FID ने मेका ऐप का कंट्रोल ले लिया है, लेकिन वो इसे नहीं रखेंगे। हमें और क्या पता है? डिफेंस इंटेलिजेंस, NSA, DNI का ऑफिस, CIA तक कहीं भी होने वाले अटैक की भनक तक भी नहीं सुनाई दी। फॉरेन सर्विसेज से आते हुए किसी भी स्टेटमेंट में किसी भी तरह की चेतावनी नहीं बताई गई कि कोई ऐसी भयानक घटना हमारे साथ घट सकती है। क्या इंटरसेप्ट के साथ सभी पहलुओं पर जांच नहीं की गई? सर, DNI का कहना है कि इन दोनों चीजों में कोई संबंध नहीं है। ये इंटेलिजेंस की कोई गलती नहीं है। इस घटना में बस पूर्व सूचना की कमी रह गई थी। तो वो हथियार खराब हो गया था, ये कहना चाहती हो? हमें दी गई सूचना के तहत शायद इसकी संभावना ज्यादा लगती है। तो पक्का किसे पता है? नासा को या जिन्होंने उसे बनाया है? कौन है वो? सर, मैं चाहता हूं कि नेशनल गार्ड की 1/3 टुकड़ी को तैनात किया जाए इसे बाहर निकालने के लिए, चाहे एयरफोर्स हो या फिर आर्मी, कैसे भी। वो चीज एक चलता फिरता तबाही मचाने वाला हथियार बन सकता है। इससे हमारा नुकसान और बढ़ सकता है। क्या आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन है? चुप हो जाओ तुम दोनों।
अब वॉशिंगटन डीसी खतरे में है। हमें इसे ठीक करना होगा। हमें इससे लड़ना होगा अपनी पूरी क्षमता के साथ। सर, सर, हम और सोल्जर्स को मरने के लिए तो नहीं भेज सकते। हम उस एप को भेजेंगे, अब्राहम। एब्राहम को? क्या आप वाकई उस चीज को खुले में छोड़ देना चाहते हैं? अब्राहम वो कर सकता है जो हम नहीं कर पा रहे। हमारे पास और ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियर तो कोई ऑप्शन नहीं है। एक मिनट रुकिए। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कांग्रेस के लिए फैसलों को रद्द भी कर सकते हैं। वो एक ऐसा लॉ है जो सिर्फ घटना के घटने के बाद या आतंकवादी हमले के बाद ही काम आ सकता है। इसमें तो और सोल्जर्स लगेंगे, ये नहीं कर सकते। हाँ, तो अभी जो हो रहा है वो भी किसी आतंकवादी के हमले ये से कम बात नहीं की है। बात है, आप समझते क्यों नहीं? अगर इमरजेंसी ऑर्डर हो तब भी क्या करने के लिए सजेस्ट करोगी जिसकी कोशिश एयर नेशनल गार्ड ने नहीं की है या आर्मी नेशनल गार्ड ने नहीं की है? सर, वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जितने ज्यादा बॉम्ब्स होंगे यूएस की सड़कों पर, उतना ही लोगों में सिर्फ दहशत फैलेगी। और ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही नुकसान होगा। मैं जानता हूँ ये पुराना है, लेकिन इसे तुमने तैयार किया है, तो फिर तुम्हें बधाई हो। मुश्किल काम है, जिस वजह से हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, उसे खत्म करने के लिए। मैग्नेटिक शीट चेक करो। हम शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं। हमें 2 मिनट में निकलना होगा, वरना हम मुश्किल में होंगे। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मुझे कमांड इंटरफेस से बाहर करेंगे? मैं सभी वेपन सीपीयू को बंद कर दूंगी। देखो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि नेशनल गार्ड बीच में जरूर आएगा। आखिर स्लोन सोच क्या रही है? उसे बीच में क्यों पड़ना है? वो उसे मार भी सकते हैं। एक मिनट, ये हेलीकॉप्टर्स की आवाज है। अरे नहीं, वो वॉरएट की ओर जा रहे हैं। आ जाओ। लोरा, वॉरएट की ओर मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं। पियर्स, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे ख्याल से वो एब के लिए वहां जा रहे हैं। क्या तुम श्योर हो? मेका एप के 3 वेपन सिस्टम ऑफलाइन हो गए हैं। तो उसे ठीक करो, हमारे पास समय नहीं है। मैं काम कर रही हूँ, उनके सीपीयू सब शटडाउन हो गए हैं। जल्दी, मेका एप आ रहा है, बिल्डिंग को टारगेट किया है, रिमोट आर्मेचर कमांड कंट्रोल को रिबूट किया है। जल्दी रास्ते से हट जाओ। मैं उसे नीचे ला रही हूँ। आप लोग इसे कोऑपरेटिव कंट्रोल कहते हैं। डॉक्टर नेल्सन, आपको हमेशा से पता था। आपने हेलीकॉप्टर्स की एक पूरी टुकड़ी भेजी बिना किसी चेतावनी के। मैंने आपसे कहा था ना कि इससे वो और ज्यादा परेशान हो जाएगा और कुछ नहीं। ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए है, जब तक हम मेका एप को काबू में नहीं कर लेते। लेकिन किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन? डॉक्टर नेल्सन, हमें आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी उसकी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन फिलहाल हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में हैं। जिंदगियां दांव पे लगी हैं।
हम इब्राहिम को कम से कम तकलीफ देने की कोशिश करेंगे। गन्स के जरिए हम एक सेडेटिव नहीं, गन्स नहीं, प्लीज। डॉक्टर नेल्सन शांत हो जाइए, ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। नहीं 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 नहीं, आप दोनों एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो कर रहे हैं उसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। अगर एक जानवर को कहीं बाहर रखा तो वो उसे तबाह कर देगा, अगर उसे घर में रखा तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, जानवर यही करते हैं। और एब एक विक्टिम है जिस पर नासा ने अपने साइंटिफिक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उसे स्पेस में भी भेज दिया गया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों किया। और जब वो वापस आया तो उसे ये नहीं पता था कि धरती उसका घर है और इसीलिए वो लड़ रहा है। वो धरती पर स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये कौन है और इसे यहाँ किसने बुलाया? मैडम डेप्यूटी सेक्रेटरी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। स्लोन मेका एप के अंदर है। क्या मतलब स्लोन मेका एप के अंदर है? क्या वो भी ये क्या इसमें कह रहे शामिल है? हैं? नहीं। क्या? वो बस वो चाहती है कि कम से कम तबाही हो। हमें उसका साथ देना चाहिए। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं, क्या करें? इब्राहिम को वो रैड में ही छोड़ दो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हालात हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए हम अभी से कोशिश कर रहे हैं ताकि बाद में ऐसा ना हो। नहीं नहीं मैम, सुनिए सुनिए, हम आपको वार्न कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बस हमें बताइए, आप उसे कहाँ ले जाने वाले हैं? मैं नहीं बता सकती। नहीं, फॉस्टर, वो अंदर कर क्या रही है? लगता है कि वो उसे बंद करने की कोशिश कर रही है सर। उसके अंदर जाकर? हाँ, मेरे हिसाब से तो यही लगता है। ऐसा नहीं लगता कि इन सब के पीछे वही है? सर, मैं स्लोन को काफी समय से जानती हूँ। शायद ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन उसका इसके पीछे कोई हाथ नहीं है। खैर, उम्मीद है कि उसे इस बात की समझ होगी कि अगर मुझे चुनना पड़ा उसमें से और हजारों लोगों में से, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगी। सर, डॉक्टर नेल्सन की दी गई जानकारी के हिसाब से अगर इब्राहिम को पता चला कि उसके अंदर स्लोन है तो वो उसे बाहर निकालने के लिए मेका एप के टुकड़े कर देगा। मतलब उसे रोकने का ये सबसे बढ़िया मौका है। जी सर, मैं आपको जानकारी देती रहूंगी। 10 मिनट में मैं व्हाइट हाउस में रहूंगा, क्योंकि पोर्टस एक सुरक्षित जगह है। जॉर्ज और उसका मत होना। सभी यूनिट मल्टी पॉइंट एयरलिफ्ट पर तैनात हो जाइए। हमारा वेपन सिस्टम ठीक हुआ? मैंने लगभग सारे सीपीयू को रीबूट कर दिया है, पर एक और प्रॉब्लम है। कोई मेका एप के अंदर घुस गया है और इसी ने उसे बंद करने की कोशिश की होगी। कौन घुसा होगा? मुझे लगा वेपन खुद से ही काम कर रहा था। तुम्हें कैसे पता कि कोई अंदर है? मैनुअल कंट्रोल कंपार्टमेंट से उन्होंने कमांड इंटरफेस को एक्सेस करने की बहुत कोशिश की है। और ये कंपार्टमेंट उसके अंदर है? हाँ, वो आखिर क्या बिगाड़ सकते हैं? मेका एप हमारे कंट्रोल में है, उसकी ताकत हम सबको पता है। तुमने कहा था मैनुअल कंट्रोल, क्या वो प्रोग्राम भी ओवरराइट कर सकते हैं? मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे कमांड पोर्ट को लॉक कर दिया है। उन्होंने सीपीयू बंद कर दिया था, क्या वो फिर कर सकते हैं? ऐसा नहीं होगा, मैंने लॉक कर दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है वो एक ही डैमेज कर सकते हैं, और वो है मैकेनिकल एप के सारे पुर्जों को अलग कर देना। और उन्होंने ऐसा किया और सीपीयू पर हमला कर दिया तो वो सीपीयू पर हमला नहीं करेंगे। अगर सीपीयू डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वेपन सिस्टम ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा। ये फेल सेफ प्रोटोकॉल है। टारगेट अप्रोचिंग। सारे जेट्स को नीचे करो और उसे ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। ऑन माय मार्क, 3, 2, 1, गो। ये रहा, यहाँ से मैं
शट डाउन कर देती हूँ। ये न्यूक्लियर वॉरहेड है, ये न्यूक्लियर वॉरहेड है जो मेगा एप से जुड़ा हुआ है और ये शिकागो की तरफ जा रहा है। आपको शहर खाली करना होगा जल्द से जल्द। स्लोन, स्लोन, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। क्या तुम्हारे पीछे क्या आवाजें हैं? शहर खाली करो। एब्राहम! एब्राहम! Come on, Abe. क्या सभी वेपन सीपीयू रिबूट हो गए? अरे यार, मैं भी यहाँ फंस गई। अरे यार, मतलब रुको, पीछे हो जाओ, मेरे दोस्त तुम्हें याद है। रेड, रेड, हाँ। हाँ, गुड बॉय एम, गुड बॉय। स्लोन, क्या तुम ठीक हो? मैं डीजी के पास हूँ और ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। लॉरा, एक न्यूक्लियर डिवाइस बैकअप से अटैच्ड है, इसलिए वो डीजी लैब को टारगेट करने वाले हैं। मैंने देखा है और मुझे लगता है कि वो शिकागो में उसे प्लांट करेंगे। और लॉरा, कुछ और भी है। ये सब रोकने के लिए पेंटागन अब्राहम का यूज कर रहे हैं। मुझे हर आधे घंटे में अपडेट चाहिए, जब तक हो चुके बर्बादी का सही पता नहीं चल जाता। और रबॉइड, वॉलरस के एफआईजी के पास मेगा ऐप का कंट्रोल है। स्लोन, स्लोन, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम उसके अंदर हो अभी? फोन स्पीकर पर करो। ओके, ओके। स्लोन, तुम स्पीकर पे हो। मैं जनरल डीन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के साथ हूँ। ये वॉलरस के फॉरेन इंटेलिजेंस डिवीजन है। उन्होंने मेगा ऐप को हाईजैक कर लिया है और एक न्यूक्लियर डिवाइस अटैच कर दिया है। मैं शिकागो से 7 मील दूर हूँ। मतलब उन लोगों के पास मार्क B9 है। ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। उसका अंदाजा सही है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। शहर को तुरंत खाली करो।
मैं थेटर सिस्टम को डिसेबल करने की कोशिश कर रही हूँ। ये कंट्रोल करता है सेंट्रल मैकेनिक्स और सेंट्रल पावर जनरेटर्स को। इससे सारे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स बंद हो जाएंगे और ये सब वेपन सिस्टम के मैकेनिक्स को स्टेबलाइज करेगा। वो चालू रहेगा पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। हम जल्द से जल्द शहर को खाली करवाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। और बॉयड, इब्राहिम घायल हो गया है, उसे ढूंढो और सिक्योर करो। समझ गई स्लोन, लेकिन अपना ध्यान रखो और कोशिश करो कि मेका एप किसी भी हालत में शिकागो ना पहुंचे। वो 1.2 मेगाटन बॉम्ब को लिए घूम रहा है। फॉस्टर, मैं डिफेंस सेक्रेटरी हैमिल्टन बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनो। अगर वो बॉम्ब एक्टिवेट हो गया तो तुम्हें डेटोनेट होने से पहले इसे डिस्पोज करना होगा किसी बहुत ज्यादा गहरी जगह पर। कहाँ? आखिर वो कहाँ जाएगी? डिसेबल पार्क। वो बहुत गहरा है, वो एक जायंट होल है। शिकागो के बीच में गहरा गड्ढा क्यों है? शिकागो स्पायर, वो शिकागो की सबसे ऊंची बिल्डिंग होती। अगर कैंसिल नहीं किया गया होता, वो भी लगभग 100 फीट की खुदाई के बाद। वो हमारा सबसे बढ़िया चांस होगा अगर चीजें बिगड़ी तो। स्लोन, इस सिटी को पूरी तरह से खाली किया जा रहा है। समझ गई। तो अब्राहम जख्मी है। जानकारी के हिसाब से उसे 3 स्टेट्स में देखा गया है, लेकिन कोई भी सोर्स अभी तक उसे लोकेट नहीं कर पाया है। इतना बड़ा एप तुम्हें कैसे नहीं दिख रहा? हो सकता है वो मर गया हो। सर, अगर एब्राहम ने इंजरीज के चलते दम तोड़ दिया है तो हमें जल्द से जल्द एक मुंह तोड़ जवाब देना होगा। मैं इनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ सर। अगर वो जिंदा भी है तो इतनी बुरी तरह जख्मी होगा कि वो लड़ भी नहीं पाएगा। सारी तबाही का लाइव फुटेज हम आपको दिखाने वाले हैं। हमें लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा मैकेनाइज्ड वेपन सिस्टम है। उन्होंने एप का इस्तेमाल किया है। वेपन सिस्टम्स, सारे वेपन सिस्टम ऑनलाइन है। एम्यूनिशन काउंट 85% के ऊपर। मॉनिटर करती रहो। जेट रेडी है, हम निकल सकते हैं। फर्स्ट अटैक की वजह से एयर ट्रैफिक थोड़ा बढ़ गया है। वॉरहेड जल्दी शिकागो पहुंच जाएगा। ज़ारा से कहो हम वापस जा रहे हैं। और हम जब वापस जाएंगे, FID हमें कस्टडी में लेने के लिए तैयार रहेगी। भनक लगे बिना काम करके ही हम अमेरिकन इंटेलिजेंस को अंधेरे में रख सकते हैं। अगर हमारी एजेंसी को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं तो अमेरिकन को भी नहीं चलेगा। आर्नॉट, हमें वापस जाने की जरूरत नहीं। हम गायब हो जाएंगे हमेशा के लिए। जो हो गया वो हो गया, हमारे बेटे के लिए और हमारे देश के लिए। मैं तैयार हूं अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेने के लिए और जो भी इसके परिणाम होंगे उसके लिए। अब एक प्रॉब्लम हो गई है। मेका एप की पावर धीरे धीरे कम हो रही है। स्लोन, हाँ, कहाँ हो तुम? पियर्स और एडलर को लेने जा रही हूँ। मैंने नासा से कह के उन्हें वारंट बुलवाया है। वो उसके लेवल को ट्रैक कर रहे हैं और वो सेफ्टी लेवल को पार कर चुका है। स्लोन, मुझे सुन सकती हो? हाँ, मैंने थेटर सिस्टम को डिसमेंटल कर दिया है और पावर भी धीरे धीरे कम हो रही है। हम बहुत करीब हैं। क्या मतलब तुम्हारा कि बहुत करीब है? मैं पहले से ही शहर से लगभग 5 मील दूर हूँ। थेटर बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं समय पर पावर कम नहीं कर सकती। इब्राहिम ने मुझे देखा, वो जानता है कि मैं यहाँ हूँ। मुझे उसकी ज़रूरत होगी। मैं उससे कलर कम्युनिकेट करूँगी। वो मेका ऐप को ही ढूंढ रहा होगा। तुम्हें उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊंचा है। हाँ, रुको ज़रा, मैं मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म पर जा रही हूँ, शायद वो दिख जाए। ओह नहीं 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 नहीं, लॉरा, मैं यहाँ से बाहर नहीं आ सकती। दरवाज़ा अटक गया है। शायद लड़ाई के वक्त डैमेज हो गया है। तुम ये नहीं कर सकती क्योंकि तुम अंदर फंसी हुई हो। एप तुम्हें एक झटके में मार सकता है। नहीं, एब ने कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ा है। स्लोन ने थिएटर को बंद कर दिया है, लेकिन वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। एब के वाइटल्स बढ़ते जा रहे हैं। वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। उसे उसकी जरूरत है मेका ऐप को रोकने के लिए ताकि लड़ाई खत्म हो जाए। वो क्या? कलर थेरेपी यूज कर रही है। क्या वो अभी भी अंदर है? हाँ, और वो इस तरह नहीं निकल सकती जिस तरह अंदर गई थी। नहीं, एक सेकेंड, उसके और कोई एग्जिट्स हैं? नहीं,
वो मेंटेनेंस की जगह है, वो वहाँ होनी भी नहीं चाहिए थी। स्लोन अपनी जान जोखिम में डाल रही है, पर हम मदद करेंगे। कैसे? देखो, एब के वाइटल्स हमारी सोच से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। जब उसका सामना मेका एब से होगा तो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, और हमें ये नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा। देखो, उसके बाद जो भी हो, हमें उसे एक बार फिर से सेडेट करना होगा। और तुम्हें नहीं लगता ये और बुरा होगा? ट्रैंक्विलाइजर नहीं, एरोसॉल यूज करेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर वो एयरबॉर्न है तो वो और भी कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, उससे भी ज्यादा जो पहले यूज किया गया था। और हम उसे ये देंगे कैसे? उसका रास्ता वहां पर है। चलो चलते हैं। चलो। और तुमने प्लेन उड़ाना कब सीखा? जब एलियंस के बारे में जानना हो तब तुम्हें उसके पास जाना होता है। इब्राहिम और मेका एब शहर में पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। बस कुछ और वक्त, मैं वेपन्स मैकेनिज्म बंद कर दूंगी। हाँ, इसको मारते रहो जब तक मैं रुकने को ना कहूँ। लौटा, हम मुसीबत में हैं। फ्लोन, फ्लोन तुम कहाँ हो? इब्राहिम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मैं उसे रोक नहीं पा रही हूँ। उसने किलो पावर रिएक्टर को डैमेज कर दिया है और वो मेका को मारे जा रहा है। रिएक्टर पिघल जाएगा। क्या तुम ठीक हो? फ्लोन,
एब्राहम को रोकना होगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। स्लोन मैं कुछ भी सुन नहीं पा रही हूँ। इब्राहिम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। वो मैकास को नहीं छोड़ने वाला। किलो पावर रिएक्टर्स डैमेज हो गया है। फ्लोन ने पूरा कंट्रोल खो दिया है। मैकाएव के अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड है। अगर किलो पावर रिएक्टर फुल मेल्टडाउन में चला गया तो उसकी गर्मी से धमाका हो सकता है। उसे कैसे भी एब्राहम को रोकना ही होगा। फ्लोन, क्या तुम वहाँ हो? रुको एब, प्लीज रुको, प्लीज रुक जाओ एब, रुक जाओ प्लीज। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। प्लीज प्लीज एब। अगर मैं मेन फ्रेम से वेपन सीपीयू को अनप्लग करती हूँ तो ये सेफ लॉन्च को फेल कर देगा। सॉरी है, I'm so sorry। I'm so sorry, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। मुझे इस गिल्ट के साथ जिंदगी भर जीना होगा। जरा संभल कर। अभी हम नीचे जा रहे हैं। अरे नहीं, हम नीचे जा रहे हैं। जरा पकड़ कर एक्टिवेट ना हो जाए। कम ऑन बेबी, कम ऑन। मुझे स्लोन नहीं दिख रही है। मुझे नहीं लगता कि वो ये कर पाएगी। अगर एब्राहम काबू से बाहर हो गया तो स्लोन भी मारी जाएगी। लेकिन हमारे पास बस एक ही मौका होगा। हम तेजी से नीचे जा रहे हैं। अगर हम जमीन से टकराने वाले हों तो इस लीवर को खींच देना। मुझे इब्राहिम हिलते हुए दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि वो उठने की कोशिश कर रहा है। पर उसके बचने का कोई चांस नहीं था। जब तक एलियन डीएनए उसके सिस्टम में है, उसकी हीलिंग एबिलिटी और उसकी इम्यूनिटी दोनों बढ़ चुकी होगी। इसलिए उसे उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता होगा। अभी नहीं पियर्स, जब मैं बोलूंगा सिर्फ तब। ठीक है, अभी अभी। हमने मिस कर दिया। हमने उसे मिस कर दिया। हाँ, हम मुश्किल में हैं सर। जरा संभल कर। वॉरहेड।
अरे नहीं, वो अभी भी जिंदा है। देखो वेपन अब भी अटैच्ड ये है। तो मैकाब है। लोन कहाँ पर है? चलो 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 यहाँ से। इब्राहिम, इधर आओ, चलो गेम खेलते हैं। आ जाओ दोस्त, आ जाओ, आ जाओ एब, कम ऑन, गेम खेलते हैं एब, आओ। बॉल को गड्ढे में डालो। अगले वर्जन के डिजाइन के बारे में हमें फिर से सोचना होगा। नहीं, अब कोई नया वर्जन नहीं। मैकाब प्रोग्राम खत्म, अब कुछ नहीं। इस शहर में केवल एक ऐप के लिए जगह है और वो है ये। चलो हो सकता है पेंटागन अब जाके उसे एक हीरो नहीं, अवार्ड दे अगर दे। पेंटागन को किसी का अवार्ड देना है तो उन्हें देना चाहिए जिसे उसने रोका है। उनकी मेहनत है ये। हमारा स्वागत करने के लिए वहाँ कोई नहीं बचेगा। कितने बेवकूफ हो, अपना करियर बर्बाद कर रहे हो, जबकि हम दोनों ने मिलकर हमारे देश की शान को बचाने की कोशिश की है। हम हार गए हैं। हो सकता है कि कोर्ट हम पर थोड़ी सी दया दिखा दे। मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो शायद तुम्हें इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था। और शायद तुम्हें मुझसे अच्छे से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद हम पूरी जिंदगी बस भागते ही रहेंगे। अंत में एफआईडी हमें ढूंढ ही लेगी और दोनों को मार देगी। कोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये रिस्क उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या हमें अभी प्लेन से उतर जाना चाहिए या हमें घर की जगह कहीं और जाना चाहिए? नीचे नीचे मैडम, नीचे उतरिए। और नीचे, और नीचे, भागो मत। भागने की कोशिश मत करना, मैंने कहा। नीचे नीचे, सब नीचे। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। तुमने दिखा दिया है कि उन लोगों ने किससे पंगा लिया था। प्राइवेट आइलैंड, दूर दूर तक कोई नहीं। अब जरा उस जगह को देखो, कितना सुंदर है। जितना सुंदर वो है उतनी सुंदर जगह भी तो होनी चाहिए सर। एब ने लाखों की जान बचाई है। हम कम से कम उसकी बेहतर देखभाल कर सकते हैं। तो क्या ये सब होने के बाद मैकाब हमारे हवाले कर दिया जाएगा? वो अब तुम्हारा है। नासा के पास उसकी कस्टडी है। अगर एब खुश है तो हम खुश हैं, क्योंकि मैंने उसे देखा है जब वो खुश नहीं होता है। हाँ, और उसे यहाँ रहना अच्छा लगता है। ये सही कह रही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो फिर क्या सोचा है? तो लो, हम पहुँच गए।